दोस्तों, आजकल के जमाने में बहुत से बिजनेस के विचार लोगों के मन में आने लगे हैं और आएंगे भी क्यों नहीं। आधुनिकता के इस दौर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और उन्हीं में से एक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस प्लान। महिलाओं के लिए गहने बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना मानो उनकी सुंदरता अधूरी है, किंतु आजकल लोग असली गहने पहनने से हिचकिचाते हैं। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो इनमें से है डिजाइनों का अभाव, जिससे ये महिलाओं को अपनी तरफ लुभाता है, और दूसरा इनके चोरी हो जाने का डर, और तीसरा है ये महंगे होते हैं। इसी कारण आजकल लगभग सभी लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, यदि आप भी इस व्यापार को करने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे आगे चलकर आपको कोई समस्या न हो। इसके लिए आप कई चीजों का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से दबा लीजिए बेल आइकन को भी और ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना बिजनेस संबंधित स्टार्टअप टिप्स एंड ग्रोथ टिप्स लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, घर पर या दुकान पर बेचें। इसमें आप छोटे तौर पर इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं या इसे आप दुकान खोलकर बेच सकते हैं। यदि आप घर से इसकी शुरुआत करते हैं तो इसकी लागत बहुत कम आएगी, तो वही दुकान खोलने पर आपको थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। नंबर 2, हस्तशिल्प मेले में। समय समय पर कई जगहों पर इसके मेले लगते हैं, जहां पर आप अपनी दुकान खोलकर अपने उत्पादों के बारे में लोगों को बता सकते हैं व इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को आकर्षक उत्पादों के बारे में बताएं, उन्हें दिखाएं और उनको अपनी ज्वेलरी के बारे में जागरूक करें। नंबर 3, आपकी वेबसाइट बनाकर। आप चाहें तो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बनाकर या कोई फेसबुक पेज या ग्रुप बनाकर इसका प्रमोशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी अपना पेज बना सकते हैं व लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, ताकि वो आपकी बनाई ज्वेलरी खरीद सके। नंबर 4, शॉपिंग साइट्स पर। फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और भी कई सारे जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके पास स्टोर नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। इन प्लेटफॉर्म्स पर कई व्यापारी और छोटे व्यवसाय के मालिक पंजीकृत हैं और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने उत्पाद बेचते हैं। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ऑनलाइन बेचने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। आपको अपनी खुद की वेबसाइट की आवश्यकता नहीं है। आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं और अपने उत्पादों को उस पर बेच सकते हैं, जो बहुत अधिक सुविधाजनक और आसान है। व्यवसाय का सेटअप लागत बहुत कम है, क्योंकि आप अपने आइटम बेचने के लिए किसी और के मंच का उपयोग कर रहे हैं। आप ड्रॉप शिपिंग भी आजमा सकते हैं। जब आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक विक्रेता के रूप में पंजीकृत होते हैं, लेकिन आपका अपना स्टोर नहीं होता है, आपने कुछ व्यापारियों और छोटे व्यवसाय के साथ समझौता किया होता है, उन मालिकों से जो आपके लिए माल प्रदान करते हैं। जब आपको नया ऑर्डर आएगा, तब आप इन मालिकों को प्रोडक्ट तैयार करने का आदेश देंगे। नंबर 5, दूसरों को सामान बेचकर। यदि आप खुद ज्वेलरी बनाना नहीं चाहते हैं या इसमें असमर्थ हैं, तो आप दूसरों के द्वारा बनाई हुई ज्वेलरी को प्रमोट करके उनको बेचकर उसमें अपना लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए कई वेबसाइट या ऐप हैं, जैसे कि शीको, जिसमें आप अपना खाता बनाकर अपने आप को सेलर या रीसेलर के तौर पर रजिस्टर करके दूसरों के या अपने बनाई ज्वेलरी बेच सकते हैं। इसमें भी जैसे ही लोग आपके द्वारा डाली गई ज्वेलरी खरीदेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। इस तरह आप इस व्यापार में कई तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, जो आगे चलकर आपकी कमाई का मुख्य स्रोत बन सकता है। इसके बारे में यदि अभी भी आपके मन में कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। नंबर 6, आभूषण फोटोग्राफी। वो कहते हैं ना, एक चित्र 1000 से अधिक शब्द बोलता है। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तेजी से विकास के साथ लोगों को अच्छी तस्वीरों के महत्व का एहसास हुआ है। इन दिनों आपका आभूषण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके पास बेहतर चित्र नहीं है तो कोई भी उसकी तरफ देखने वाला नहीं है। इसीलिए अद्वितीय आभूषण फोटोग्राफी विचारों का होना बहुत जरूरी है। आप कुछ ज्वेलरी फोटोग्राफी टिप्स सीख सकते हैं और अपने उत्पाद के लिए कुछ अच्छी तस्वीरें लेना शुरू कर सकते हैं। यदि आप आभूषण फोटोग्राफी का काम खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को रख सकते हैं जिसके पास आभूषण फोटो शूट का अनुभव है। वो आपके लिए ये कर सकता है। आभूषण की फोटोग्राफी आपके व्यवसाय की बिक्री बढ़ाने में बहुत मदद करने वाली है। अच्छी तस्वीरें हमेशा ग्राहकों को आकर्षित करती हैं और एक तरह से व्यवसायिक सफलता को भी दर्शाती हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये टिप्स आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी व्यवसाय को शुरू करने में आपकी मदद करेगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।